स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मथुरा और वृंदावन की। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसादम में मिलावट के बाद अब मथुरा और वृंदावन के प्रसाद पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए हैं। डिंपल यादव ने वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के आसपास की दुकानों पर मिलने वाले प्रसाद की भी जांच की मांग उठाई है। और ये आस्था के साथ खिलवाड़ है और भारत के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। इस तरीके का प्रतिबंधित चीज़ों को किसी खाद में मिलावट होना, इसके लिए बड़े कड़े कानून हो। जिस तरीके से भी हम लोगों ने नकल पर रोक लगाया है, उसी तरीके से कड़े कानून आए जिससे कि इस खाद्य मिलावट में भी रोक लग जाए और इस तरह को सजा मिले। और ट्रस्ट जो है एक न्यास होता है, न्यास को मतलब एक विश्वास का के तहत आस्था का केंद्र, और आस्था के साथ खिलवाड़ करना ठीक नहीं है। कि तिरुपति बालाजी के लड्डू में जो अडल्ट्रेशन का मामला आया है, तो ये बहुत ही नाजुक मामला भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे श्रद्धा से जुड़ा हुआ मामला है। और इसी तरह की बात हमारे वृंदावन में भी सुनने को मिली है, जहाँ पे सही किस्म का खोए का इस्तेमाल नहीं हो रहा है या उसमें भी मिलावट हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि अब इस डिपार्टमेंट को कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ इस पे काम करवाना चाहिए। डिंपल यादव की मांग के बाद खाद्य विभाग हरकत में आया है और छापे की कार्रवाई कर रहा है। इसके बाद मिलावटी प्रसाद बनाने वालों में हड़कंप है। मिलावटी प्रसाद बनाने वाले दुकानदारों ने दुकान बंद कर दी है। बांके बिहारी मंदिर में केवल पेड़ा बिकता है जो शुद्ध मावे से बनता है, और आजकल यहाँ पर ऐसे मिलावटखोर आ गए हैं जिसमें से 100 में से 80% आदमी आज सैंपल वाले आए हुए हैं। शायद सुनी है मैंने कि अभी सैंपल वाले आए हुए हैं। आप मेरे सामने दुकान देखो, बगल में देखो, सब भागे हुए हैं। ये मिलावट का माल बेच रहे हैं, सब भाग गए। मंदिर के गोस्वामी बताते हैं कि मंदिर में ही प्रसाद बनाया जाता है, यहाँ बाहर से प्रसाद की अनुमति नहीं है। हमारे यहाँ जो कुछ भी बनता है सब कुछ मंदिर के अंदर ही बनता है। गर्भगृह के पीछे रसोई है हमारी कच्ची, उसके अलावा बाहर का हम कुछ भी भोग नहीं लगाते हैं। बाहर का जो भी प्रसाद आता है वो देरी तक ही रह जाता है, उसके अलावा कहीं नहीं जाता वो। आंध्र प्रदेश के तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट पर हड़कंप मचा है। ये पूछा जा रहा है कि क्या देश के अन्य मंदिरों में प्रसाद की गुणवत्ता का ध्यान रखा जा रहा है। मथुरा में भी मिलावट के आरोपों पर एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तिरुपति के प्रसाद में मिलावट के खुलासे के बाद देश के अन्य प्रसिद्ध मंदिरों के प्रसाद की गुणवत्ता के बारे में भी पूछा जा रहा है। उज्जैन के महाकाल मंदिर में बनने वाले लड्डू प्रसाद देश विदेश के भक्तों में प्रसिद्ध हैं। मंदिर में लड्डू प्रसाद की शुद्धता का कैसे ध्यान रखा जाता है, कैसे बनाया जाता है लड्डू प्रसाद, आइए जानते हैं। तिरुपति मंदिर में आस्था से खिलवाड़। शहर शहर मंदिर के प्रसाद पर सवाल। और यदि लड्डुओं के अंदर पशु चर्बी का मिश्रण हुआ है तो निश्चय ही इसका दंड जिन लोगों की अनुमति से हुआ है, जिन लोगों के द्वारा किया गया है, उनको प्राप्त होना चाहिए। कितना शुद्ध है बाबा का लड्डू प्रसाद। जो बेसन आता है उसकी जांच की जाती है, जो ड्राई फ्रूट आते हैं उनकी जांच की जाती है। कहां से आता है घी, कैसे बनता है प्रसाद। हमारे खाद्य विभाग की टीम आती है, उसे चेक करती है, उसके बाद उपयोग में लिए जाते हैं। तिरुपति मंदिर में प्रसाद में अशुद्धता के बाद अब मंदिरों में मिलने वाले प्रसाद की शुद्धता पर सवाल उठ रहे हैं। करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में लड्डू प्रसाद बनाया जाता है। लाखों की संख्या में यहाँ भक्त हर दिन पहुँचते हैं। ऐसे में सवाल आता है कि यहाँ बनने वाला लड्डू प्रसाद कितना शुद्ध है। वहीं उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में बनने वाले लड्डू की बात की जाए तो यहाँ पर जो लड्डू बनते हैं उनकी पहले
सामग्री की लेबोरेटरी में जांच की जाती है। इसके बाद इनको बनाने का कार्य किया जाता है। यहाँ पर शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है सांची के। इसके साथ ही जो बेसन आता है उसकी जांच की जाती है, जो ड्राई फ्रूट आते हैं उनकी जांच की जाती है। इसके बाद बड़ी गुणवत्ता के साथ इन लड्डुओं को निर्मित किया जाता है। 2 लाख के आसपास श्रद्धालु रोजाना महाकालेश्वर मंदिर आते हैं, तो वे बड़ी आस्था के साथ इन लड्डुओं को ले जाते हैं। महाकाल मंदिर में हर दिन 50 से 60 क्विंटल लड्डू बनाए जाते हैं। मंदिर समिति की तरफ से हर महीने 12,000 लड्डू प्रसाद के पैकेट प्रिंट करवाए जाते हैं। लड्डू प्रसाद 400 रुपए किलो बेचा जाता है। लड्डू बनाने से लेकर बेचने तक शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। जो है सांची का आता है, जो लेबोरेटरी टेस्ट करने के बाद यहाँ आता है। बिना टेस्टेड घी हम उपयोग में नहीं लेते हैं। उसके बाद दाल की बात करें तो दाल हम लेते हैं, उसके बाद उसको यहीं पे चक्की में पीस के बेसन बनाया जाता है, उसके बाद उपयोग किया जाता है। ड्राई फ्रूट सारा हमारे खाद्य विभाग की टीम आती है, उसे चेक करती है, उसके बाद उपयोग में लिए जाते हैं। महाकाल मंदिर में लड्डू प्रसाद की पूरी जांच करने के बाद ही बिक्री होती है। यही वजह है कि लड्डू प्रसाद की शुद्धता को लेकर कई सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। इंदौर के खजराना गणेश मंदिर के लड्डू और भोजन प्रसादी को भारत सरकार की खाद्य सुरक्षा एजेंसी से शुद्धता का प्रमाण पत्र मिला है। खजराना गणेश के लड्डू और भोजन प्रसादी को सबसे शुद्ध माना गया है। उज्जैन से अजय पटवा, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। तो एक तरफ प्रसाद पर विवाद जारी है, लेकिन इंदौर के खजराना गणेश मंदिर का प्रसाद हमेशा की तरह शुद्ध है। खजराना गणेश मंदिर का प्रसाद एक बार फिर से शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरा है। मंदिर के प्रसाद को हाइजीनिक सर्टिफिकेट भी मिला है। देश भर में जारी प्रसाद विवाद के बीच इंदौर के प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर का प्रसाद एक बार फिर शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरा है। जिस तरह भगवान गणपति के प्रति आस्था में कोई कमी नहीं है, मंदिर के प्रसाद की गुणवत्ता में भी कोई कमी नहीं है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने साल 2023 से 24 के लिए मंदिर को हाइजीनिक सर्टिफिकेट दिया है। खजराना गणेश मंदिर प्रबंधन समिति के संचालक पंडित अशोक भट्ट ने बताया कि मंदिर में प्रसाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। लड्डू बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग किया जाता है। जी, विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल श्री गणेश मंदिर खजराना पर जो लड्डू प्रसादी बनती है, जो भोजन प्रसादी बनती है, उसको CISSAF की तरफ से सर्टिफिकेट मिला हुआ है और यह सन 2023 से लेकर 2023 से मिला है और इसमें हम प्रति 6 माह में प्राइवेट लैब से टेस्टिंग कराते हैं। मंदिर प्रबंधन ने 2022 से 23 में 83,90,000 से ज्यादा की सामग्री मानक नियमों के अनुसार खरीदी थी। प्रसाद बनाने में गुणवत्ता का ध्यान रखा। मंदिर में आने वाले भक्त भी कहते हैं कि खजराना गणेश मंदिर जैसे लड्डू कहीं और नहीं है। यहाँ के लड्डू बहुत ज़्यादा अच्छे, मतलब मैं यहाँ की तो हूँ नहीं बेसिकली, पर जब भी यहाँ आती हूँ तो ये मंदिर पे भी आती हूँ दर्शन करने। और सेकंड, ये बहुत फ्रेश रहते हैं। ऐसा नहीं कि मोस्टली क्या होता है लड्डू में मिलावट भी आपको मिलेगी, डालडा या फिर। खजराना मंदिर के प्रसाद को शुद्धता का सर्टिफिकेट मिलने पर भक्त भी काफी खुश हैं। बहुत स्वादिष्ट लड्डू हैं और काफ़ी दिन तक घर में चलते हैं, बहुत अच्छे हैं। और प्रसाद है तो प्रसाद तो वैसे ही बहुत दिन चलता है और स्वाद ही होता है, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी मंदिर का। भगवान का प्रसाद भक्तों को आशीर्वाद होता है। प्रसाद की गुणवत्ता में कमी आस्था से खिलवाड़ है, लेकिन खजराना गणेश मंदिर का प्रसाद हमेशा की तरह भक्तों की आस्था और गुणवत्ता पर खरा उतरा है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता के साथ न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। रात हो गई है, जागते रहो। वो